मेटावेल का फ्यूचर क्या हो सकता है, सीईएस टोकन की असली पावर क्या है और आने वाले 2 से 5 सालों में ये सिस्टम कहां खड़ा होगा, कहां पर स्टैंड करेगा और क्यों आज का एक छोटा सा कदम कल की सबसे बड़ी कमाई में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। गाइस, मेटावेल है फ्यूचर की ब्लॉकचेन का असली गेम चेंजर। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और वो डायरेक्शन है फ्यूचर का डायरेक्शन। और इस फ्यूचर के रास्ते पर जो नाम सबसे बड़ा का हमारे सामने आता है वो है मेटावेल इकोसिस्टम का। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक ऐसा ग्लोबल मूवमेंट है, यह एक डिजिटल क्रांति है और एक ऐसी विजनरी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकती है, उनकी लाइफ को चेंज कर सकती है। मेटावेल का फ्यूचर 2025 के बाद क्या होने वाला है। मेटावेल एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि ऐसी दुनिया के लिए डिजाइन किया गया है जहां हर एक चीज डिजिटल होने वाली है। फ्यूचर में मेटावेल 5 बड़े क्षेत्रों में सबसे आगे हो सकता है। सबसे पहला है ग्लोबल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। मेटावेल में सिर्फ एक टोकन या एक ऐप नहीं है, यह एक पूरी डिजिटल देश को तैयार कर रहा है। सीईएस, टीएनएस, डब्ल्यूडेक्स, एनएफटी सिस्टम, क्रॉस चेन यूटिलिटी, यह सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जिसमें यूजर सिर्फ यूजर नहीं रह जाएगा बल्कि ऑनर बन जाएगा। सेकंड है रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, द बिगेस्ट गेम चेंजर। आज ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूटिलिटी उनकी नहीं होती है, काम का कोई यूज नहीं होता है, लेकिन मेटावेल हर प्रोजेक्ट को रियल वर्ल्ड में यूज होने के लिए डिजाइन कर रहा है। आगे आने वाले टाइम में इसका यूज होगा पेमेंट्स के अंदर, बिजनेस टूल्स के अंदर, डिजिटल असेट्स के अंदर, या बात कर ले हम एआई प्लस ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन के अंदर, वेब3 की जितनी भी सर्विसेज हैं उन सभी के अंदर। डब्ल्यूडेक्स की बात कर ले तो फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ट्रेडिंग। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सचेंज सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक क्रांति है। आने वाले सालों में वेब3 की दुनिया में सीईएस से डेक्स की तरफ शिफ्ट होगी और डब्ल्यूडेक्स इस मार्केट में एक बड़ा हिस्सा पकड़ सकता है। ग्लोबल अडॉप्शन की स्ट्रेटेजी। मेटावेल धीरे धीरे उन देशों में मार्केट्स में फैल रहा है जहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाया जा रहा है। एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका मार्केट, यहां एक बार एंट्री मिल गई तो ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। फ्यूचर की मल्टी बिलियन डॉलर इकोसिस्टम। देखो, हर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरुआत में छोटा ही होता है। इथेरियम की बात कर ले, सोलाना, पॉलीगॉन, शुरुआत में उन पर 1000 सवाल उठे थे पर आज उनकी मार्केट कैप खरबों डॉलर की है। मेटावेल भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, बस थोड़ी पेशेंस और कंसिस्टेंसी अडॉप्शन चाहिए। हमारा यहां पर सीईएस टोकन बूम कर सकता है। अब बात कर लेते हैं सीईएस टोकन के फ्यूचर और पावर की। अब आते हैं सीईएस टोकन पर। जी हां, क्योंकि फ्यूचर में जिस चीज को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो है हमारा सीईएस की असली ताकत। हमारा सीईएस सिर्फ एक ट्रेडिंग टोकन नहीं है, यह एक पूरे इकोसिस्टम का फ्यूल है। जैसे पेट्रोल कार के लिए जरूरी होता है, वैसे ही मेटावेल के इकोसिस्टम के लिए सीईएस जरूरी है। हर एक नई यूटिलिटी सीईएस की डिमांड बढ़ाएगी। जैसे डब्ल्यूडेक्स लॉन्च हो चुका है, क्रॉस यूटिलिटी आएगी, एनएफटी इंटीग्रेशन होगा, पेमेंट फीचर शुरू हो जाएंगे, रिवॉर्ड मॉडल अपडेट हो जाएंगे। सीईएस की जरूरत बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, वैल्यू ऑटोमेटिकली अप जाएगी। इसकी लिमिटेड सप्लाई इसकी बड़ी पावर है। कोई भी टोकन जब काम का भी हो और लिमिटेड सप्लाई भी हो तो उसका फ्यूचर सिर्फ ऊपर ही जाता है। अर्ली होल्डर्स इज इक्वल टू फ्यूचर मिलेनियर्स। हर बड़े टोकन में ये हुआ है। इथेरियम, सोलाना, मैटिक, जिन्होंने शुरुआत में होल्ड किया वही लोग आगे जाकर बड़ा फायदा कमाए हैं। आज सीईएस की बात करें तो वो भी उसी स्टेज पर है, अर्ली, अंडरवैल्यूड और हाई पोटेंशियल। अब बात कर लेते हैं कि मेटावेल आगे आने वाली डिजिटल जनरेशन को क्यों लीड करेगा। सबसे पहला है विजन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट गेस नहीं। आज दुनिया में 90% क्रिप्टो प्रोजेक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म पैसे के लिए आते हैं और गायब हो जाते हैं। मेटावेल इसके बिल्कुल अपोजिट है, यह एक लंबी दौड़ का प्रोजेक्ट है। यही वजह है कि आज चाहे प्राइस फ्लक्चुएट हो लेकिन फ्यूचर में यह बहुत बड़े लेवल पर खड़ा होगा। इसकी टेक्नोलॉजी है फ्यूचर रेडी, एआई प्लस ब्लॉकचेन प्लस रियल यूटिलिटी। ये तीनों चीजें फ्यूचर की सबसे बड़ी टेक है और मेटावेल इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा है जो आने वाले समय में वेब3 की दुनिया की रीढ़ की हड्डी बन सकता है। बात कर लें कम्युनिटी पावर की तो सबसे बड़ी ताकत है हम जो इसके पार्टिसिपेंट हैं, जो हमारे सीईएस के हम लोग होल्डर्स हैं। एक यूनाइटेड कम्युनिटी किसी भी प्रोजेक्ट को आसमान तक लेकर जा सकती है और आने वाले समय में मेटावेल की कम्युनिटी लाखों में होने वाली है और कम्युनिटी ग्रोथ इज इक्वल टू टोकन ग्रोथ इज इक्वल टू हमारे इकोसिस्टम की ग्रोथ।
ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। मेटावेल सिर्फ ऑनलाइन नहीं, मेटावेल ग्राउंड लेवल पर भी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। रेगुलर मीटअप्स, वेबिनार्स, एजुकेशन कैंपेन्स, ये सब चीजें इसे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बनाते हैं और लोगों का ट्रस्ट यहां पर बिल्ड करते हैं। अब बात कर लेते हैं 2025 से 2030 तक मेटावेल कहां से कहां पहुंच जाएगा। अगर रोड मैप और करंट डायरेक्शंस देखें तो आगे आने वाले कुछ समय में हमारा मेटावेल इकोसिस्टम टॉप डिसेंट्रलाइज्ड यूटिलिटी नेटवर्क्स में शामिल हो सकता है, मिलियंस ऑफ यूजर्स वाला इकोसिस्टम बन सकता है, WDEX को ग्लोबल स्केल पर लोकप्रिय बना सकता है, CES को एक ऐसा रियल वर्ल्ड यूजेबल टोकन बना सकता है, AI प्लस ब्लॉकचेन सबसे पहले 100 लार्ज प्रोजेक्ट्स में शामिल हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैसिव रिटर्न्स दे सकता है। यह सब ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन 2 से 5 साल की मैच्योरिटी के बाद यह प्रोजेक्ट क्रिप्टो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। तो गाइज मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि फ्यूचर हमेशा उन्हीं लोगों का होता है जो फ्यूचर को बनाना जानते हैं। मेटावेल हमें एक सच सिखाता है, आज की कंसिस्टेंसी ही कल की जीत होगी। हम सिर्फ किसी प्रोजेक्ट को होल्ड नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिस्से का Web3 फ्यूचर बना रहे हैं। हर दिन, हर सीख, हर छोटा कदम, यह सब हमें उस बड़ी मंजिल की करीब ले जा रहा है जहां ब्लॉकचेन सिर्फ अर्निंग नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। और उस फ्यूचर का हिस्सा हम पहले से ही हैं, क्योंकि हम मेटावेल इकोसिस्टम है, हम CES टोकन की पावर है, हम है फ्यूचर। और ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। तो आप लोगों को मेरी सजेशन यही रहेगी कि हमारे CES के रेट चाहे कितने भी डाउन चले जाए, चाहे कितने भी फ्लक्चुएट होते रहे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। मिस्टर लाडो ने, उनकी पूरी की पूरी टेक्निकल टीम ने सारी तैयारी करके रखी है और ये वीडियो आप लोगों को मेटावेल के पावर और फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है और क्या स्टैंड लेने वाला है, वो सारी चीजें क्लियर कर देगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो जरूर अपनी टीम में शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी हमारे इकोसिस्टम की पावर और फ्यूचर की प्लानिंग समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेटावेल से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।